बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी व्यूअर्स, वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स हब। आज की वीडियो में मटर निकालने के 4 बहुत ही ज़बरदस्त तरीके शेयर किए जाएंगे, जिससे आप ढेरों ढेर मटर मिनटों सेकंडों में निकाल सकती हैं। कपड़े श्रिंक करते वक्त कपड़े श्रिंक करने वाले पानी के अंदर अगर आप एक चीज़ डालती हैं तो उससे आपके कपड़ों के कलर कभी भी खराब नहीं होंगे। गोभी को जलते हुए चूल्हे पे रखने से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है? छतरी के ऊपर बेकार जुराब पहनाने से हम कैसे अपने पैसों की बचत कर सकते हैं? इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स आज की वीडियो में है, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलते हैं आज की जबरदस्त वीडियो की तरफ। यहाँ की बॉटल्स में हमारे घरों में शैम्पू या लिक्विड सोप आता है, तो क्या होता है कि जब हम इसको यूज करते हैं, इसको पंप करते हैं, तो बहुत ज्यादा बल्कि जरूरत से ज्यादा शैम्पू या लिक्विड सोप बाहर आ जाता है। जरूरत से ज्यादा होने की वजह से वेस्ट भी होता है, तो इससे बचने के लिए इस तरह के रबर बैंड ले लेंगे। रबर बैंड को हम ये पंप वाली साइड पे इसके ऊपर चढ़ा देंगे, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। इस बोतल के ऊपर पंप के ऊपर इस तरीके से चढ़ा देंगे। अब जब भी हम कोई भी साबुन या शैम्पू निकालना चाहेंगे तो उतनी ही क्वांटिटी निकलेगी जितनी हमें रिक्वायर्ड होगी। तो इस तरीके से हमारा शैम्पू या लिक्विड सोप ज़ाया होने से बच जाएगा। बारिश के दिनों में एक बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो ये कि मैच बॉक्स को जब भी हम यूज़ करते हैं तो ये गीली होने की वजह से काम ही नहीं करती, और माचिस की डिब्बी की जो स्टिक्स होती हैं उसके ऊपर भी नमी आ जाती है और वो काम ही नहीं करती। तो इससे बचने के लिए आपने क्या करना है कि थोड़े से चावल ले लें और इस बॉक्स के अंदर डाल दें। चावल नमी को एब्जॉर्ब कर लेगा और माचिस की डिब्बी और स्टिक्स जो हैं वो नमी से बच जाएंगी। जब हम ड्रेसेस की शॉपिंग करते हैं तो ड्रेसेस के साथ इस तरह के टैग्स लगे होते हैं कि इतने खूबसूरत होते हैं कि इनको वेस्ट करने का दिल नहीं करता। तो इनको किस तरह से अपने यूज में लेकर आते हैं, चलें देखते हैं। इस टैग के ऊपर से जो फ्लोरल प्रिंट वाला टैग है उसको सेपरेट कर दूंगी और जो एक्स्ट्रा दूसरे टैग्स हैं उनको मैं सेपरेट कर दूंगी। अब इस फ्लोरल टैग को हम तैयार करेंगे किस तरह से कि कोई सी भी एक आप टेप ले लें और इस टेप को काट के जो राइटिंग है उसको हाइड कर देंगे हम। तो इस तरीके से ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पास एक फ्लावर सा बन के तैयार हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इस टैग के ऊपर आप अपने बच्चे का नाम लिखें और इसको आप अपने बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकती हैं। जैसे कि बच्चों का छोटा जो बैग होता है छोटे बच्चों का, इस बैग के ऊपर आप लगा सकती हैं, या लंच बॉक्स के लिए बच्चे जो बैग यूज़ करते हैं उसके ऊपर यूज़ कर सकती हैं। तो इस तरह से बैग जो है वो मिसप्लेस होने से बच जाएगा और बच्चे भी इस तरह की यूनिक सी चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। या इसको आप किसी भी बच्चे की ज्योमेट्री बॉक्स के ऊपर भी यूज़ कर सकती हैं। अचार के कंटेनर में कभी भी स्टील का चम्मच या फोक बिल्कुल ना रखें, क्योंकि इनके ऊपर जंग लग जाएगा, बल्कि इसकी जगह पे लकड़ी का जो चम्मच होता है वो, या जैसे आइसक्रीम्स के साथ चम्मच मिलते हैं प्लास्टिक के, वो आप सेव कर लिया करें। उसको अच्छी तरह से वॉश करके सुखा कर आप इस कंटेनर के अंदर रख सकती हैं। व्हाइट विनेगर हमारे किचन में आम मौजूद होता है, जिसको सफ़ेद सिरका भी कहते हैं, और ये चाइनीज खानों में इस्तेमाल होता है। चूंटियों को सफ़ेद सिरके की स्मेल बहुत बुरी लगती है। जिस सरफेस पे भी आप सफ़ेद सिरके की लेयरिंग कर देंगे वहाँ पे ना तो चूंटी आएगी, ना ही मक्खी मच्छर और कॉकरोचेस आएंगे। जैसे कि काउंटर टॉप के ऊपर हमारा कोई ना कोई आटा गिर जाता है या कोई ना कोई अनाज गिर जाता है, जिसकी वजह से चूंटियां बहुत ज्यादा आनी शुरू हो जाती हैं। तो आपने क्या करना है कि जस्ट स्प्रे बॉटल के अंदर आपने सफेद सिरका डालना है, उसका छिड़काव करना है और उसके ऊपर हल्के से कपड़ा फेर देना है। तो इससे ये होगा कि चूंटियां ना तो आएंगी, ना ही मक्खी आएगी, ना मच्छर आएंगे, ना ही कॉकरोचेस आएंगे। इसके अलावा फर्श के ऊपर भी आप सफेद सिरके का छिड़काव करके उसके ऊपर मॉप लगा देंगे, तो इससे भी फर्श के ऊपर ना तो चूंटियां आएंगी, ना ही मक्खी मच्छर आएंगे और ना ही कॉकरोचेस आएंगे। कोई भी ऐसी चीज स्पेशली जिसके अंदर मीठी चीज हो उसके ऊपर बहुत ज्यादा चूंटियां आ जाती हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है कि कॉटन ले लें, कॉटन के ऊपर थोड़ा सा आप सफेद सिरका अप्लाई कर दें और उसके बाद पूरी इस बोतल के ऊपर अच्छे तरीके से आपने सफेद सिरके की इस कॉटन के साथ सफेद सिरका अप्लाई कर देना है। इससे ये होगा कि चूंटियां बिल्कुल भी, किचन में अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई भी वेजिटेबल जो है ना इस तरह से जब ग्रेट कर रहे होते हैं तो अक्सर स्टार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब कोई भी जैसे कि ये आलू जब खत्म होने लगेगा तो इसको जब मैं ग्रेट करूंगी तो ये मेरे फिंगर्स पे ये ग्रेटर जो है ना ये लगेगा, चुभेगा। तो इससे बचने के लिए आपने क्या करना है कि एक फोक लेना है और फोक को इस आलू के अंदर लगा देना है। तो अब जब मैं इस फोक के साथ आलू को कद्दूकश करूंगी, ग्रेट करूंगी, तो ये लास्ट में आके बिल्कुल भी मेरे प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि फिंगर मेरी फोक के ऊपर होगी और फोक अगर ग्रेटर के साथ लगेगा भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से आलू भी वेस्ट नहीं होगा, लास्ट तक ये कद्दूकश होगा और मेरी फिंगर्स भी ग्रेटर के साथ लगकर जख्मी नहीं होंगी। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है, तो वो इन कीज को लेकर है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब हम घर से बाहर जा रहे होते हैं तो हम लॉक करते हैं घर को और कीज को इसी तरह से बैग में डाल देते हैं, तो और जिप को बंद करके हम जहाँ जा रहे होते हैं वहाँ चले जाते हैं। लेकिन जब हम वापस आते हैं तो एक तो एग्जॉस्ट हुए होते हैं और हमें यही होता है कि फटाफट चाबी मिल जाए और हम ताला खोलें और जाके अपने घर को अनलॉक करें। लेकिन होता यह है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे बैग में पड़ी होती हैं, तो कीज जो है ना वो मिलती ही नहीं है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन मैं आज आपके पास लेके आई हूँ। आपने क्या करना है कि एक सेफ्टी पिन लेनी है और सेफ्टी पिन को आपने इन कीज़ के साथ, इन
इन कीज़ को आपने सेफ्टी पिन के अंदर लगा देना है और इस सेफ्टी पिन को आपने बैग के ऊपर करके कहीं भी अंदर की साइड पे इसको पिन को लगा देना है। और जब आप वापस आएंगी इसको बैग के अंदर कीज़ जो है ना आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आपको बिल्कुल बैग खोलते ही सामने नज़र आ रही होंगी। तो इस तरह से आपको जो चाबी जो है ना ढूंढने की प्रॉब्लम आती थी वो आप बिल्कुल भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट टिप भी मेरी बहुत ही यूज़फुल है। तो होता क्या है कि जब हम अम्ब्रेला न्यू लेकर आते हैं तो इसके ऊपर तो कवर होता है अम्ब्रेला के ऊपर, लेकिन वक्त के साथ साथ क्या होता है कि जो कवर है ना वो मिसप्लेस हो जाता है। और कभी कभी तो इस तरीके से जो बेल्ट लगी होती है, बेल्ट भी अरेंज करके रखती है अम्ब्रेला को, तो वो कभी ये भी होता है कि बेल्ट भी ख़राब हो जाती है। तो हम जब भी इस अम्ब्रेला को कहीं रखने लगते हैं बैग में या गाड़ी में, तो ये अम्ब्रेला जो है ना बिखरी रहती है। तो इसको किस तरीके से हम क्या करें कि ये जो अम्ब्रेला है ये कवर्ड रहे, अरेंज रहे और ये बिखरी हुई ना रहे। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि कोई सी भी पुरानी सॉक्स जो हमारे घर में पड़ी होगी वो लेनी है और इस अम्ब्रेला के ऊपर हमने चढ़ा देनी है। तो इस तरीके से ये होगा कि हमारी जो अम्ब्रेला है वो सिमटी हुई रहेगी। इसको अब हम कहीं पे भी रखें, गाड़ी में रखें, बैग में रखें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अरेंज फॉर्म में ये ऑर्गेनाइज रहेगी। नेक्स्ट टिप मेरी इस गोभी के फूल को लेके है, जो कि बहुत ही आपके लिए यूज़फुल रहेगी। तो होता है क्या है कि जब हम गोभी लेकर आते हैं तो उसको हम या तो पकाते हैं या फ्रिज में रख लेते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि इसके अंदर ना कभी कीड़ा भी होता है। तो इसकी टिप तो एक तो ये है कि अगर आपने पकानी हो इसको तो आप इसको ना गर्म पानी के अंदर थोड़ी देर के लिए डिप करके रख दें, तो अगर कोई कीड़ा होगा तो वो निकल के बाहर आ जाएगा। और दूसरी टिप ये है कि ये जो गोभी होती है इसको खरीदते वक्त देखा करें कि ये बिखरी हुई ना हो, सिमटी हुई हो। और इस तरीके से जैसे मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ, इसको इसके जो फूल है ना वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल सही जुड़े हों, तो ये निशानी होती है कि इसके अंदर कोई कीड़ा नहीं है। तो अब नेक्स्ट टिप मेरी जो एक्चुअली में वो है वो ये कि अगर आपने इसको फ्रिज में रखना हो तो अक्सर मुझे तो ये डर रहता है कि इसके अंदर से कोई कीड़ा निकल के पास पड़े हुए दूध या चटनी या किसी भी खाने पीने वाली चीज़ के अंदर चला जाए और अगर हम उस चीज़ को यूज़ कर लें तो वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। अक्सर आपने इस तरह के वाक़यात भी सुने होंगे कि इवन कि अल्लाह रहम करे कि डेथ तक भी हो जाती है। तो इस सब चीज़ों से बचने के लिए आपने इसको गोभी को मेक श्योर करना है कि इसके अंदर कोई भी कीड़ा मकोड़ा ना हो। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि इस गोभी के जो अगर आपने फ्रिज में रखनी है तो उससे पहले आपने ये काम करना है कि फ्रिज जो साइड पे गोभी की साइड पे जो होंगे ना सारी ग्रीन कलर के डंडल, इनको आपने छुरी की मदद से काट लेना है और फिर इस गोभी के फूल को आपने चूल्हे के ऊपर रख देना है। तो आपने यहाँ पे ये चीज़ को लेके परेशान नहीं होना कि गोभी का फूल जो है ना वो भी खराब हो जाएगा, जल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। गोभी के जो नीचे वाला जो पार्ट होगा सिर्फ वही जलेगा, वो वैसे भी हमें यूज़ नहीं करना होता। तो इस तरीके से हीट जब मिलेगी कीड़े को या कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो गोभी के अंदर होगी जो कि हमारे लिए नुकसानी हो सकती है, हीट मिलने पे क्या होगा कि वो बाहर निकल आएगी। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर कीड़ा है या नहीं है। तो इस तरह से अगर आप कीड़े मकोड़ों को निकाल के फ्रिज में इसको गोभी को रखते हैं तो हम बेफिक्र हो जाएंगे कि किसी भी किस्म की कोई भी नुकसानदेह चीज़ जो है वो हमारी फ्रिज के अंदर नहीं है और ना ही किसी खाने पीने वाली चीज़ के अंदर जा सकती है। अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और इन टिप्स एंड ट्रिक्स को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। का सीजन है, अक्सर हमारे घर में संतरे पड़े होते हैं, तो एक कोई सा संतरा ले लें और उसके छिलके जो है आपने उतार लेने हैं और इस छिलके को आपने किसी भी कैंची की मदद से बारीक काट लेना है और उसके बाद आपने पानी गर्म करना है और उसके अंदर आपने इन छिलकों को डाल देना है। ऑरेंज के छिलकों को आपने पानी के अंदर इतना ज़्यादा पकाना है कि एक तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और दूसरा ऑरेंज के छिलके में प्रॉपर्टी होती है कि इसमें ये जरासीम को ख़त्म कर देता है, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो पानी में शामिल हो जाएगी। अब आपने सिंक के अंदर कोई छलनी रखनी है और इस पानी को सिंक के अंदर डाल देना है। इससे ये होगा कि जितने भी सिंक के अंदर कोई भी ऐसे जर्म्स वगैरह होंगे वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और अगर आपने कोई गोश्त वगैरह कुछ भी ऐसा साफ़ किया होगा तो उसकी स्मेल जो होती है सिंक में आ रही होती है वो भी बिल्कुल नहीं आएगी और सिंक में कोई भी कीड़े मकोड़े जो है वो बिल्कुल नहीं आएगी। गर्मियों में लॉन के कपड़े हम लेकर आते हैं और लॉन के कपड़े शॉक कलर में भी होते हैं और वाइट कलर में भी होते हैं। तो क्या होता है कि फर्स्ट टाइम जब हम इनको वॉश करते हैं, जिसको श्लिंग करना कहते हैं, तो उससे ये होता है कि कलर जो है कपड़ों के उतर के किसी दूसरे कपड़े के ऊपर लग जाते हैं। स्पेशली व्हाइट कलर के कपड़े के ऊपर बहुत ज्यादा डार्क कलर के कपड़ों के कलर उतर के लग जाते हैं। या कुछ देर इस्तेमाल करते हैं जब हम शॉक कलर के कपड़े, तो उनके कपड़ों का कलर उतर के बहुत ज्यादा मध्यम हो जाता है, जो कि बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो आज मैं आपको कपड़े श्लिंग करने का ऐसा तरीका बताऊंगी कि जिससे ना तो कभी कलर उतर के किसी दूसरे कपड़े पे लगेगा, ना ही उनके अपना कलर जो है वो मध्यम होंगे। तो जो भी कपड़े आपने श्लिंग करने हो उनको अच्छे तरीके से खोल लें। यहाँ मैंने मुख्तलिफ कलर के कपड़े लिए हैं जो कि ब्राइट कलर के हैं और इनके कलर बहुत ज्यादा उतरते हैं, जैसे कि येलो, ब्लैक, शॉकिंग पिंक, फिरोजी और स्पेशली व्हाइट कलर के कपड़े, ताकि आपको रिजल्ट्स जो हैं वो क्लियरली समझ आ जाएं। व्हाइट कलर किसी भी रंग को बहुत जल्दी पकड़ लेता है, तो मैंने व्हाइट कलर इसीलिए लिया है ताकि आपको समझ आ सके कि ना तो कोई भी कलर उतरा है, ना ही व्हाइट कलर ने कोई कलर पकड़ा है।
किसी साफ बड़े बर्तन में पानी ले लें। मैंने यहाँ पे 8 से 10 लीटर पानी लिया है और अब इस पानी में हम ये मैजिकल चीज़ शामिल करेंगे। इसको कहते हैं एलम फिटकरी। ये हम पानी में शामिल करेंगे और यही वो मैजिकल चीज़ है जो कि हम पानी में शामिल करेंगे और इससे हमारे कपड़ों के कलर परमानेंट हो जाएंगे और जब भी हम वॉश करेंगे बिल्कुल भी नहीं उतरेंगे। तो इसको मैंने पीस के बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ले आई हूँ और इसको मैंने यहाँ पे 50 ग्राम शामिल किया। ये टोटल मेरे पास 100 ग्राम है और इसीलिए इसका मैंने हाफ किया है और 50 ग्राम इस पानी में शामिल कर दिया है। थर्ड नंबर पे जो चीज़ मैंने शामिल करनी है वो है नमक। नमक मैंने 100 ग्राम यहाँ पे शामिल किया है। आगे चल के आपको मैं बताऊंगी कि नमक से जब हम कपड़े श्लिंक करेंगे तो कपड़े हार्ड हो जाएंगे, तो इनकी हार्डनेस भी हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। अब ये दोनों चीज़ें मैंने पानी में शामिल करके इसको अच्छी तरीके से पानी में मिक्स कर दिया। कपड़ों को अच्छे तरीके से खोल के एक एक करके मैं अब इस पानी के अंदर कपड़ों को डिप करने लगी हूँ। तो आप वीडियो में देख सकते हैं मैंने हर कलर का कपड़ा जिसका कलर बहुत ज़्यादा उतरता है वो इस पानी में शामिल किया है, जैसे कि येलो, ब्लैक, शॉकिंग पिंक, फिरोजी, इवन के व्हाइट कलर के कपड़े भी मैं इसी के अंदर श्लिंक करूंगी। ये व्हाइट कलर के कपड़े रेडीमेड हैं और फर्स्ट टाइम मैंने बच्ची को पहनाने हैं तो इसीलिए इनको भी श्लिंक करूंगी ताकि एक ही दफ़ा जो इन कपड़ों ने श्लिंक होना है हो जाएंगे। तो यहाँ मैं बिल्कुल बेफिक्र हूँ क्योंकि मैंने जो पानी में फिटकरी और नमक डाला है उससे ना तो कलर कपड़ों के उतरेंगे ना ही किसी दूसरे कलर के कपड़ों को लगेंगे। तो टैग्स वगैरह कपड़ों के उतार लें और पानी में इनको डिप कर दें। यहाँ मैंने इन सारे कपड़ों को डिप करके तकरीबन 2 घंटे तक ऐसे ही रहने दिया था। 2 घंटे बाद मैंने इन कपड़ों को एक एक करके निचोड़ के 2 से 3 बार साफ पानी में खंगाल लिया था। यही तरीका है कपड़ों की नमक की वजह से हार्डनेस अगर आ जाएगी तो उनकी हार्डनेस निकालने का। आपने क्या करना है कि लदा कपड़े को निचोड़ना है और 2 से 3 बार साफ पानी में इनको अच्छी तरीके से खंगाल लेना है। तो आप देख सकते हैं किसी भी कपड़े ने अपना कलर नहीं छोड़ा है। इवन के व्हाइट कलर के ऊपर जो रेड कलर था या उसके ऊपर जो वर्क हुआ था उसने भी कोई भी कलर नहीं छोड़ा और ना ही व्हाइट कलर के ऊपर किसी दूसरे कलर के कपड़े का कलर आया है। तो यही तरीका है कपड़ों के कलर परमानेंट करने का। और ना इस तरीके से अगर आप कपड़े श्लिंक करती हैं ना तो कपड़ों के कलर उतर के किसी दूसरे कलर के कपड़ों पे लगेंगे और ना ही उनके कलर मध्यम पड़ेंगे। यहाँ मैंने वीडियो को बिल्कुल भी नहीं काटा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा और आप लाइव डेमो देख पाएंगी कि कोई भी कलर जो है कपड़ों का वो ना तो उतरा है ना ही दूसरे किसी कलर के कपड़े के ऊपर लगा है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सारे कपड़े जो है अच्छे तरीके से इसमें निचोड़ के दूसरे पानी में 2 से 3 बार खंगाल लेने हैं। तो आप पानी का कलर देख सकती हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, इसमें किसी भी कलर का कपड़ा जो है उसका कलर नहीं उतरा है। तो अब मैंने इन सारे कपड़ों को 2 से 3 बार साफ पानी में खंगालने के बाद इनको मैंने सूखने के लिए डाल दिया है। तो कोशिश क्या करें कि जो गर्मियों के कपड़े होते हैं स्पेशली लॉन के, इनको आप छाँव में ही ड्राई किया करें। धूप में ऐसा होता है कि कलर जो है वो कपड़ों के बहुत ज़्यादा उतर जाते हैं धूप की तेज़ रोशनी की वजह से, उनकी हीट की वजह से। तो आप देख सकते हैं कि सारे कपड़े जो हैं उनके कलर जो है वो बिल्कुल मेंटेन है। अब आप रॉ फैब्रिक को स्टिच करवा सकती हैं, रेडीमेड कपड़ों को पहन के एंजॉय कर सकती हैं और अपने प्यारे से थंब के साथ इस टिप को अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें। सर्दियों में मटर जो है वो हमें लो कॉस्ट में मिल जाते हैं। इनकी प्राइसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो हुई होती है तो हम इनको बहुत ज़्यादा यूज़ में लेकर आते हैं। हर सब्ज़ी में हम इनका इस्तेमाल करते हैं और इसके पुलाव वगैरह भी बनाते हैं। और स्पेशली जो है वो हम गर्मियों के लिए जब इसकी जो प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं तो उनके लिए उस टाइम के लिए भी इनको स्टोर कर लेते हैं। लेकिन इनको छीलना जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो आज मैं आपको 4 तरीके ऐसे बताऊंगी कि जिनके इस्तेमाल से आप बहुत ही आसानी से और मिनटों में बहुत ढेर सारे मटर छील सकती हैं। तो आपने क्या करना है कि मटर को जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ ऊपर और नीचे से नेल कटर के साथ काट लें तो इसका जो है मटर जो बड़ी आसानी से इसके दाने जो हैं वो बाहर आ जाएंगे। बाकी सारे तरीकों के लिए आपने एक बर्तन में पानी लेना है और इस पानी को जब बॉईल आ जाए हल्का सा तो इसके अंदर ये मटर जो है डाल दें और चूल्हा जो है वो बंद कर दें। तो मटर के छिलके जो है वो बहुत ज़्यादा इस तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे और मटर छीलना बहुत आसान हो जाएगा। अब इन तमाम मटरों को आपने किसी बड़े खुले बर्तन में डाल देना है और एक तरीका तो ये है कि आपने एक मटर जो है हाथ से पकड़ना है और ग्लास को इस मटर के ऊपर हल्के हाथों से दूसरी साइड पे लेके जाना है। तो बहुत ही आसानी से मटर जो है वो छिलकों से बाहर आते जाएंगे। तो 1 बाय 1 आपने मटर को पकड़ते जाना है और ग्लास को हल्के हाथों से इसके ऊपर फेरते जाना है तो मटर जो है वो छिलकों से बाहर आते जाएंगे। ये बहुत ही आसान और तेज़ तरीका है मटर को छिलकों में से निकालने का। अगर आप ग्लास से मटर नहीं निकालना चाहते तो इसके छिलके जो हैं गर्म होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके होते हैं। तो आप हाथ की मदद से मटर को पकड़ें और हल्का सा प्रेस करेंगी तो भी ये मटर जो है वो छिलकों से बाहर आ जाएंगे। इन तीनों तरीकों में आपको 1 बाय 1 मटर को पकड़ना पड़ेगा और छीलना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा तरीका मैं आपको
बताऊंगी कि आप एक साथ सारे के सारे मटर जो हैं वो छील सकती हैं। तो आपने एक शॉपर लेना है, शॉपर के अंदर आपने तमाम मटर जो हैं, आपने जो जितने भी मटर छीलने हैं आप थोड़े थोड़े करके शॉपर में डालें, पॉलीथीन बैग कोई सा भी ले लें और इसके अंदर तमाम मटर जो हैं वो थोड़े थोड़े करके डाल दी जाएँ। तो इसके बाद जो है आपने शॉपर को ऊपर से गिरा लगानी है अच्छे तरीके से, और इस शॉपर को जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ अच्छे तरीके से मसलना है। तो इस तरीके से सारे के सारे मटर के छिलके जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे और मटर जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से चाहे मटर 20 किलो हो, 5 से 10 मिनट के अंदर आप सारे मटर जो है वो छील सकती हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की आपको कौन सी टिप सबसे ज़्यादा पसंद आई। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।